दिल्ली के अंदर सर्दियों में हर साल प्रदूषण बढ़ने की जो घटना होती है उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर लगभग 30 विभागों के साथ मिल करके दिल्ली का विंटर एक्शन प्लान तैयार किया, जिसको कल दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के सामने रखा। उन्होंने कल इस बात को सामने रखा था कि दिल्ली वालों के साथ मिल करके जब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, निरंतर युद्ध स्तर पे प्रदूषण के खिलाफ जो अभियान चल रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप अभी केंद्र सरकार की एजेंसी ने जो रिपोर्ट जारी की है कि पिछले 5 साल के दौरान दिल्ली के अंदर PM10 में 18% से ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 10 साल के अंदर प्रदूषण के अलग अलग मानकों में क्या परिवर्तन हुआ है, इसकी भी स्टडी पर्यावरण विभाग कर रहा है, जिसको जल्द ही हम आपके सामने जारी करेंगे। दिल्ली में 15 पॉइंट की प्रदूषण के खिलाफ रूपरेखा तैयार हुई है, जिसको दिल्ली के अंदर सख्ती के साथ लागू किया जाएगा और उसके लिए सभी विभागों को तैयार रहने के लिए अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। जैसा आप सब जानते हैं कि आज से CAQM ने जो संशोधित ग्रैप तैयार किया है, वो वैसे तो पूरे NCR में उसे लागू होना है, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर हम उसे सख्ती के साथ लागू करेंगे। और उसके लिए चूँकि पूर्वानुमान के आधार पर इस बार 3 दिन पहले एक्शन लेने का निर्णय हुआ है, इसलिए सभी विभाग उसको अलर्ट मोड में रहेंगे, क्योंकि जाड़े के मौसम में प्रदूषण में कब परिवर्तन होगा उसका एक पूर्वानुमान तो होता है, लेकिन बारिश, हवा का रुख, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ग्रैप सिस्टम को दिल्ली के अंदर इम्प्लीमेंट करना और साथ ही साथ जो कल मुख्यमंत्री जी ने 15 पॉइंट एक्शन प्लान जो अनाउंस किया है, ये ज़मीन पर मजबूती के साथ लागू हों, इसके लिए 3 तारीख से मंडे से हम 24x7 दिल्ली सचिवालय में अपने वार रूम को लॉन्च कर देंगे, जहां से चाहे ग्रैप का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे अलग अलग विंटर एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो, मॉनिटरिंग हो, उसको जनता के सहभागिता के साथ हम उसे लागू करेंगे। क्योंकि बहुत सारे जगहों पर, ख़ासतौर से हम NCR के इलाकों में देखते हैं, ग्रैप अनाउंसमेंट तो हो जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के मामले में गंभीरता नहीं दिखती है। इसलिए दिल्ली के अंदर जन भागीदारी हो, केवल अधिकारियों के भरोसे सरकार नहीं बैठेगी, और इसलिए वार रूम को 24x7 हम एक्टिवेट करेंगे। जो ग्रीन दिल्ली ऐप है, उसके माध्यम से जनता की हिस्सेदारी को बढ़ाएंगे, जिससे कि सरकार के लेवल पे जो रिपोर्ट है वो जनता के फीडबैक के आधार पर वेरीफाई किया जा सके कि किस एक्शन का कितनी मजबूती के साथ ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो 3 तारीख से जो हमारा विंटर एक्शन प्लान के 15 बिंदु हैं,
उसमें से सबसे पहले हम अपने वार रूम को एक्टिवेट 3 तारीख से करेंगे। 6 तारीख से एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर शुरू किया जाएगा। पहले भी सभी जो एजेंसियां हैं उनको ग्रैब के जितने नियम बने हैं उनको सभी विभागों को भेजा जा चुका है। मैं प्राइवेट जो एजेंसीज हैं, कंस्ट्रक्शंस कंपनियां हैं, उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रैब के जो पुराने नियम थे, जो एंटी डस्ट मेजर्स हैं, वो जो पहले से लागू हैं, उसके साथ साथ 2 नए मेजर्स इस बार इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। पहला कि 500 स्क्वायर मीटर से जो जितनी भी साइट्स हैं उनको वेब पोर्टल जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने जारी किया है उस पर उनको रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, किसी तरह की लापरवाही करते हैं, तो ग्रैब के अनुसार अगर एक्यूआई लेवल बढ़ता है तो फिर उन्हें क्लोज किया जाएगा। और दूसरा, पहले 20,000 से ऊपर की जो साइटें थीं वहाँ पर एंटी स्मॉग गन लगता था। पहले भी डायरेक्शन दिया जा चुका है। 5,000 से ऊपर की जो साइट्स है वहाँ पर एक स्मॉग गन लगाना है। 10,000 से ऊपर जो साइट्स हैं वो 2 लगाने हैं। 15 से ऊपर की जो साइट्स हैं उन्हें 3 लगाना है और 20,000 से ऊपर की जो साइट्स हैं उन्हें 4 लगाना है। तो एंटी डस्ट कैंपेन 6 तारीख से जो शुरू हो रहा है, जहाँ भी ये जो नए डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं होगा वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं ख़ास तौर से सरकारी एजेंसियों के साथ साथ जितनी प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस एजेंसीज हैं दिल्ली के अंदर, उनसे मेरा निवेदन है कि अभी आप समय रहते आप इसकी तैयारी कर लें, अगर अभी तक आप लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई इसमें समझौता नहीं किया जाएगा। 10 तारीख को जो कल मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि पिछले सालों की तरह पराली को गलाने के लिए बायो डीकम्पोजर का छिड़काव दिल्ली के खेतों में होगा। पिछली बार 4,000 एकड़ में हमने किया था, इस बार 5,000 एकड़ कर रहे हैं। इस बार पूरा जो घोल है वो पूसा इंस्टीट्यूट से ही हम प्रिपेयर्ड करके ले रहे हैं। तो 10 तारीख से हम ये दिल्ली के अंदर खेतों में बासमती हो या नॉन बासमती, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन सभी लोगों के यहाँ पे छिड़काव की शुरुआत की जाएगी। मैं ख़ास तौर से किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले साल दिल्ली के बॉर्डर के कुछ जगहों पर, ख़ास तौर से नरेला, बवाना और मुंडका के एरिया में लगभग 3 घटनाएं ऐसी आई थीं हरियाणा से सटे हुए, जहां पर पराली जलाने की घटना दिल्ली में आई थी। मेरा उनसे निवेदन है, वैसे रेवेन्यू विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन उनसे भी निवेदन है कि आप को अगर पराली को गलाना है तो आप बायो डीकम्पोजर का उपयोग करें। तो अभी जो पूरा 15 पॉइंट एक्शन प्लान है उसमें 3 एक्शंस की डेट हमने निर्धारित की है। 3 तारीख से वार रूम हम 24x स्टार्ट कर देंगे, 6 तारीख से एंटी डस्ट कैंपेन लॉन्च करेंगे और 10 तारीख से बायो डीकम्पोजर के छिड़काव को दिल्ली के अंदर हम शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ एक नया डेवलपमेंट, एक सूचना हम आपको देना चाहते हैं जो प्रोसेस में है। दिल्ली के अंदर पिछले काफ़ी समय से वाहन का जो प्रदूषण है, व्हीकल पोल्यूशन को रोकने के लिए हम कई सारे मेजर्स लेते हैं। विंटर एक्शन प्लान में भी कई सारे मेजर्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब प्रदूषण स्तर सर्दियों में बढ़ जाता है उस समय पेट्रोल पंप पर बिना पीयूसी, वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल न देने के लिए सरकार तैयारी कर रही है और उसके लिए हमने 3 मार्च 2022 को सजेशंस के लिए ओपन पब्लिक नोटिस जारी किया था। इसको लेकर के 14 मार्च को हमने सभी जो विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, सभी जगहों पर उनको भी नोटिस जारी किया था।
उसके बाद सभी लोगों के सजेशंस मंगाए थे। 2 मई को सजेशंस सब लोगों के आ गए थे। उसको लेकर के अभी 29 तारीख को हमने परिवहन विभाग, पर्यावरण विभाग, ट्रैफिक पुलिस और जो इससे और कंसर्निंग खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ हमने बैठक की है और उसको लेकर के सरकार तैयारी कर रही है। इसके लिए परिवहन विभाग अभी 1 तारीख से आज एक मंडे को नोटिस जारी कर देगा और 25 तारीख तक लोगों को तैयारी करने के लिए समय दिया जाएगा। 25 तारीख से 25 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर विदाउट पीयूसी सर्टिफिकेट पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। दूसरा, सभी सरकारी जो विभाग हैं उनको भी नोटिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जारी करने के निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अपना सर्टिफिकेट जो है वो चेक करा लें। ये इसकी तैयारी सरकार कर रही है। अभी सरकार की तरफ से ये एक जल्द ही इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी होगा। तो पिछले साल हमने काफ़ी सक्रियता के साथ एक्शन लिए थे और उसके परिणाम भी धीरे धीरे दिख रहे हैं। दिल्ली के लोगों से हमारी यही अपील है कि ये सारे एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना आपके सहयोग के बगैर असंभव है। इसलिए दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी है और दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है उसे कम करने के लिए हम पूरी शिद्दत के साथ मिल के काम करें। साथ ही साथ जो मैं बार बार कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से सभी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, मेरा ये निवेदन है कि चूँकि प्रदूषण की जो समस्या है वो एयर सेट की समस्या है। CSC की पिछले साल की रिपोर्ट जो आई थी वो रिपोर्ट कहती है कि 31% पोल्यूशन दिल्ली के अंदर के सोर्सेज से है, 69% NCR के एरियाज़ के हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि NCR के जो एरियाज़ हैं वहाँ की सरकारें भी अपना विंटर एक्शन प्लान बनाएं और उसको मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्पेशल टीमों का गठन करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है तो सारे प्रमुख अधिकारी लखनऊ में बैठते हैं। शायद उनको ये महसूस नहीं होता। राजस्थान बॉर्डर पर है, जयपुर में सारे मेन अधिकारी बैठते हैं, हरियाणा के चंडीगढ़ में बैठते हैं, लेकिन जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, मुझे लगता है कि सभी सरकारों को एक विंटर एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है, वहाँ के ख़ास तौर से ज़रूरत के हिसाब से। और दूसरा, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक रीजनल टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत है जो इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दे और जिसका हेडक्वार्टर इस NCR के रेंज में बनाया जाए, जिससे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो इन बिंदुओं को लेकर के सरकार के साथ और उनके साथ भी हम संपर्क में रहेंगे, लेकिन सबसे पहले NCR के राज्यों में कौन सरकार क्या कर रही है वो सेकेंडरी मैटर है। दिल्ली के लोगों से हमारी एक ही अपील है कि हम मिल करके, जो कल मुख्यमंत्री जी ने एक्शन प्लान लॉन्च किए, हम मिल करके अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से सर्दियों में जो सांसों पे संकट आता है उसे हम कम करने में सफल होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। ये जो दल आप 25 अक्टूबर से कह रहे हैं बिना पीयूसी के, इसके क्या सुझाव आए हैं? अभी दिल्ली में स्थिति क्या है? कितनी गाड़ियां हैं, कितने लोगों ने पीयूसी नहीं बनवाया है जिस वजह से आपको ये स्टेप लेना पड़ा? दिल्ली के अंदर सुझाव तो अलग अलग विभागों के काफ़ी आए थे और उसमें काफ़ी लोगों का सुझाव है कि इसको लागू किया जाए। कुछ पेट्रोल पंप्स के जो मालिक हैं उनके प्रैक्टिकल सुझाव आए थे कि वहाँ लंबी लाइन लग जाएगी, तो उसको ले करके जो है फिर कल हम 29 तारीख को हमने जो ट्रैफिक पुलिस है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनके साथ भी बैठक हुई है, तो वो लोग इसका समाधान निकालने के लिए अपनी टीमों को इंटरनल मीटिंग करके तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगले 1 हफ्ते में पूरा पिक्चर जो है हम आपके सामने रख देंगे। इस बार आठ इवेंट का प्लान नहीं, अभी 8 इवेंट का तो कोई प्लान नहीं है। अभी तो हम फोकस विंटर एक्शन प्लान पे करेंगे। अगर उसके बाद
इमरजेंसी कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो फिर सरकार सोचेगी। सर ग्रैप थोड़ा बता दीजिए कि ग्रैप क्या है, दिल्ली के लिहाज से ये कितना इम्पोर्टेंट होगा, दिल्ली वाले अगर जानना चाहें कि ग्रैप में क्या संशोधन है, कंफ्यूजन काफी रहता है ग्रैप को। देखिए, ग्रैप में पहले जो था उसमें कोई बड़ा संशोधन नहीं है। मुख्य तौर पर पहले से अब में 2 संशोधन किए गए। पहला संशोधन तो ये है कि पहले क्या है कि जब सिचुएशंस खराब हो जाती थी उसके बाद जो है ग्रैप को इम्प्लीमेंट किया जाता था। इस बार ये है कि पूर्वानुमान के आधार पर अगर ये लगता है कि भाई 3 दिन बाद दिल्ली का AQI का स्तर जो है वो ख़राब होने जा रहा है, तो उसके 3 दिन पहले ये जो स्टेप हैं वो लागू कर दिए जाएंगे। उसके लिए एक कमेटी भी बनाई है CU की हमने, जो उसका डायरेक्शंस उसको एनालाइज करेगी और सरकारों के साथ संवाद करके और उसको फिर हम डायरेक्शंस के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। मुख्य तौर पर इन्होंने क्या है कि अभी तक AQI हम 5 लेवल पे मैपिंग करते थे। अब इस नए ग्रैप के अनुसार जो है उन्होंने स्टेज 1 जो बनाया है पुअर कैटेगरी, वो 200 से 300 के बीच का है। 200 से 300 के बीच में अगर AQI रहता है तो इसके लिए जो AQI में जो इसके लिए जो ग्रैप में सिस्टम बनाया है कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन तथा इसके नियम को कड़ाई से पालन करने का है। थोड़ा फ्लैक्सिबल है। उसके बाद सड़कों पर जमी धूल पर जो है उसे रोकने के लिए छिड़काव का है पानी का, कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए जुर्माना का है, ट्रैफिक जहां है उसमें पुलिस तैनात करने का है, PUC नियमों को सख्ती से लागू करने का है, NCR में जो बिजली कटौती होती है उसे रोकने का है। जनरेटर जैसे कई जगह पे जनरेटर सेट चलते हैं NCR के अंदर, बिजली वहाँ पे भी 24/7 नहीं है, तो उसको रोकने का स्टेज 1 में उन्होंने बनाया हुआ है। उसी तरह से स्टेज 2 का है, अगर 300 से पार होने लगता है AQI और 3 से 400 जाता है तो फिर इसके लिए जो है होटल रेस्टोरेंट में जो कोयला और तंदूर से जो बनता है उसको बैन लगाने का है। अस्पतालों में जो रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस, हवाई अड्डा, वाटर पंपिंग, सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय महत्व के जो इस तरह के जो जगह हैं उनको छोड़ करके डीजल सेट पे पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ये इसमें है। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा से इस्तेमाल करने का है, पार्किंग फीस बढ़ाने का है, इलेक्ट्रिक और CNG बसों को और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाने का है। तो ये स्टेज 2 में है। और उसके बाद स्टेज 3 है 400 से 450 तक का। उसमें फिर इस तरह के जो हैं कि जो गाड़ियां बाहर से आती हैं उनको बैन करने का है, दिल्ली के अंदर भी जो बड़ी गाड़ियां हैं उन पर जो है प्रतिबंध लगाने का है। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग करके ये 3 स्टेज में उन्होंने जो है इस बार इसको इन्होंने जो है किया है। उसके बाद स्टेज 4 है, अगर सीवियर प्लस हो जाता है 450 एंड 450 से जब ऊपर जाता है तो फिर उस समय जो है काफ़ी हार्श जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है डायरेक्शंस दिए जाएंगे। उसमें क्या कुछ हो सकता है सर, जैसे ऑड इवन का कंसीडरेशन है क्या इसमें? ऑड इवन का तो नहीं है, ऑड इवन का तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो सरकार के स्तर पे हम लोग रिव्यू करेंगे। ऑड इवन ग्रैप पे नहीं है इस बार? नहीं, ग्रैप पे अभी मैंडेटरी। सर बाहर से ट्रक आते हैं, बड़े वाहन आते हैं, वो काफी धुआं फैलाते हैं और पिछले साल भी शिकायत आई थी कि उनको चेक करने पे कहीं ना कहीं चेक पॉइंट कमजोर साबित होते हैं सरकार के, उसके लिए नहीं, जैसा मैंने कहा कि 2 थिंग, 1 इज द डायरेक्शंस कि क्या क्या करना है, दूसरा जैसा है कि इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में जो चीज़ें कमियां रही हैं पिछले साल उसको रिव्यू किया जाएगा। और चूँकि बीच में जब हम लोग जब सेकेंड या सीवियर कैटेगरी में जब हम पहुंचते हैं तो तमाम एजेंसियों के साथ रेगुलर मीटिंग करेंगे और इसको रिव्यू करेंगे। अगर कहीं से कंप्लेंट आती है, मेरा यही दिल्ली के लोगों से कहना है कि जो ख़ासतौर से ग्रीन दिल्ली ऐप है अब एंड्रॉयड और नॉर्मल फ़ोन दोनों पे है उपलब्ध है, तो वो एंड्रॉयड अपने फ़ोन या जो उनका जो नॉर्मल फ़ोन है उस पर उसको डाउनलोड कर लें। कहीं भी इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है या कोई अधिकारी अगर इस तरह की फॉल्स रिपोर्ट दे रहा है तो आप फीडबैक दे सकते हैं जिसके आधार पर हम क्रॉस चेक कर सकें। सर इसके अलावा एक और सवाल है, ट्री प्लांटेशन को लेकर LG ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रुके हुए हैं और उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। देखिए, विकास ज़रूरी है, लेकिन जहाँ तक पर्यावरण विभाग का संबंध है, हमारी प्राथमिकता जो है पेड़ लगाना है, पेड़ काटना नहीं। तो इसलिए
दिल्ली के अंदर विकास हो लेकिन वो बैलेंस बना रहे, इसलिए हमने पिछले दिनों बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को परमिशन दी, ट्री प्लांटेशन के लिए दी, हमने पॉलिसी बनाई। लेकिन बहुत सारी एजेंसियां जिस दिन फाइल पे परमिशन मिल जाती है उसके बाद से फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका बिल्डिंग उनका अपना प्रोजेक्ट पास हुआ और बस। तो बहुत सारे लोगों ने हमने जो है जब रिपोर्ट मंगाई तो बहुत सारी एजेंसियां जो हैं उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन को ऐसे किया कि बस उठा करके उनको रख दिया, उसके बाद ख़त्म हो गई। तो इसलिए सरकार, हम विकास भी चाहते हैं लेकिन पर्यावरण का विनाश नहीं चाहते हैं, इसलिए हर जो प्रोजेक्ट हैं उसको एनालाइज करती है सरकार। हम परमिशन भी देते हैं। कुछ लोग इस बात से नाराज़ हैं कि बहुत सारे परमिशन दे दिए गए, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी, पर्यावरण विभाग की तो पहली प्राथमिकता है पेड़ लगाने की। पेड़ कम कटें इसके लिए कोशिश है, लेकिन समय समय पर जो ज़रूरी प्रोजेक्ट हैं उनको परमिशन दिया भी जा रहा है। आगे भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है। अभी चूँकि हाई कोर्ट ने बीच में इस पर रोक लगाई थी, उन्होंने फिर ये कहा कि सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको जा करके दोबारा एक बार मॉनिटर किया जाए कि कितने पेड़ काटने की रियल में ज़रूरत है, कितने ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है, कितने पेड़ बच सकते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है काटने की। तो उन सभी चीज़ों की रिपोर्ट करके सबमिट फाइलें आ रही हैं और उसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। क्या सर इसी पूरी प्रक्रिया में देरी होती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो 15 से ज़्यादा परियोजना बता रहे हैं उपराज्यपाल, उस वजह से देरी हो रही है प्रक्रिया? नहीं, मुझे नहीं पता। विकास डेवलपमेंट का रिव्यू तो उन्होंने किया होगा, मैं तो पर्यावरण का रिव्यू करता हूँ। हमारा मिशन है ग्रीन बेल्ट बढ़ाना, लेकिन अब जो डेवलपमेंट की एजेंसियाँ हैं उनकी ज़रूरत है कि भाई पेड़ काटे जाएं, तो हम तो अपनी प्राथमिकता के अनुसार अपने मिशन पे लगे हुए हैं कि पेड़ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाएं। लेकिन डेवलपमेंट हो, सरकार की ये भी प्राथमिकता है, लेकिन वो बैलेंस तरीके से हो, अंधाधुंध तरीके से ना हो। तो इसलिए जो है इस काम पे सरकार कर रही है। अभी जो है बहुत सारी फाइलें थीं, लेकिन जब अभी हाई कोर्ट का निर्णय आया उसके आधार पर रीविजिट करने के लिए सारी फाइलें भेजी गई थीं और वो सबमिट हो रही हैं, और सबमिट होने के आधार पर एक एक करके उनको रिव्यू करके और फिर उसको जो है परमिशन दिया जाएगा। थैंक यू। हाँ, टीटी कितने लोग